हम जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, चाहे उसको परचेस करने की बात की जाए या उसको परचेस करके उसको सीखने की बात की जाए, तो हम सब के जहन में एक ही इंस्ट्रूमेंट्स क्लिक होता है, जो कि है हमारा अकूस्टिक गिटार। मगर जब हम गिटार परचेस कर लेते हैं तो हम में से कई बिगनर गिटार प्लेयर्स इसी कंफ्यूजन से पीछे रह जाते हैं कि यार हमने गिटार तो परचेज कर लिया है, मगर इसको एसेंशियल्स क्या होते हैं गिटार के, एसेंशियल टूल्स टू लर्न योर बिगनिंग गिटार जर्नी, हमें कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्टअप करनी चाहिए ताकि हम लोग बिगनर से इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तक हम लोग जा सकें। वेल, आप लोगों के इन तमाम सवालात के जवाब और आपके तमाम गिटार रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का ईजी हल लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में। इकबाल अमीर, आप लोगों का म्यूजिकल इंस्ट्रक्टर, म्यूजिकल गाइड, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इकबारियन स्टूडियोज। सो फर्दर हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं आप सबको क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो हमारा कोर्स स्पेसिफिकली मैंने डिज़ाइन किया है, इस कोर्स को, ये हमारा एब्सोल्यूट बिगनर गिटार कोर्स है। 5 डेज गिटार लर्निंग फॉर बिगनर से मुराद ये है कि हम लोग हर एक सेशन में, या यूँ कह लें कि हर एक दिन हम लोग सीखेंगे 2 पर्टिकुलर कॉर्ड्स। जो 2 पर्टिकुलर कॉर्ड्स हमारे होंगे वो टोटल हमारे 5 into 2 मिला के हमारे टोटल 10 कॉर्ड्स हो जाएंगे, यानी कि 10 बिगनर एब्सोल्यूट बिगनर कॉर्ड्स, जो कि मेनली रिक्वायरमेंट होती है हमारे किसी भी बिगनर गिटार प्लेयर के लिए जो कि स्टार्टअप ले रहा है अपना टुवर्ड्स गिटार लर्निंग के लिए। उसके लिए मेनली रिक्वायरमेंट यही 10 कॉर्ड्स होते हैं। अगर उसने ये 10 कॉर्ड्स सीख लिए तो फर्दर गिटार लर्निंग जर्नी उसकी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। ये जो टोटल 10 कॉर्ड्स हैं हमारे, ये सबसे ज़्यादा इनिशियल बिगनर कॉर्ड्स कहलाते हैं। अगर आपने ये लर्न कर लिए तो आई अश्योर यू कि आप लोगों की मोर देन 70% ऑफ योर बिगनिंग गिटार जर्नी वहीं पे एंड हो जाती है और मज़ीद आप लोग टुवर्ड्स प्रोग्रेस करते हो टुवर्ड्स अपनी इंटरमीडिएट टू एडवांस गिटार लर्निंग जर्नी की तरफ। सो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि हम लोग ईच क्लास में हम लोग 2 पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉर्ड्स हम लोग लर्न करेंगे और बाय द एंड ऑफ आवर 5th सेशन हम लोग एबल होंगे हम लोग टोटल 10 कॉर्ड्स प्ले कर सकें। और ये 10 कॉर्ड्स वो गिटार के वो कॉर्ड्स हैं जो कि हमारी यूनिवर्सल कॉर्ड्स कहलाते हैं गिटार लर्निंग थ्योरीज में। यूनिवर्सल कॉर्ड्स से मुराद ये है कि अगर हम लोग ये टोटल 10 कॉर्ड्स अगर हम सीख लेते हैं तो आई अश्योर यू कि हम लोग मोर देन लाइक 100 to thousands ऑफ सॉन्ग्स हैं जो कि इन 10 कॉर्ड्स पे हमारे यूनिवर्सली जितने भी हमारे म्यूज़िक बना हुआ है हम लोग उसको ईजिली लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं और ईजिली प्ले कर सकते हैं अपने गिटार पे। सो गाइज, मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर आज का लेसन हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आज का लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो मेरे इस चैनल को, मेरे स्पेसिफिकली फर्स्ट लेसन को व्यू कर रहा है, काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है आप लोगों ने। उस बेल आइकन क्लिक करने से आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। जो भी मैं अपना अगला लेसन अपलोड करूँगा आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन देन एंड देयर आ जाएगी। तो बिना किसी मजीद टाइम को ज़ाया किए बगैर हम लोग आज का लेसन अपना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आई होप कि आप सबने अपने अपने गिटार्स को कैरी ऑन कर लिया होगा और आप लोग बिल्कुल रेडी हो गए अपने गिटार्स के साथ। तो आज का लेसन सबसे पहले मैं बताता चलूँ, आज स्पेसिफिकली जो हम लोग लर्न करने वाले हैं 2 कॉर्ड्स, जैसे मैं आप लोगों को इनिशियल बता दिया था, हम लोग हर क्लास में 2 कॉर्ड्स ईच सीखेंगे। टोटल 10 कॉर्ड्स हमारे साथ से बन जाएंगे हमारी टोटल 5 क्लासेस में। तो आज के जो हमारे 2 मेन कॉर्ड्स हैं लर्निंग कॉर्ड्स, उनके नाम है ई माइनर और सेकंड कॉर्ड हमारा होगा ई मेजर कॉर्ड। आगे बढ़ने से पहले इन कॉर्ड्स को ग्रिप और होल्डिंग से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो आप लोग ने जो गिटार इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है उसके होल्डिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। आपका लैप, आपके लैप पे गिटार का जो डाउनवर्ड जो कर्व है वो आपके राइट लैप पे आना चाहिए। अगर आप लेफ्टी हैं तो इट्स अ डिफरेंट केस, आपका गिटार इस साइड पर आएगा, आपके लेफ्ट लैप पे जाएगा। बट इन माई केस एज आई एम अ राइटी गिटार प्लेयर, तो मेरा जो गिटार का जो कर्व, डाउनवर्ड कर्व सेक्शन है वो मेरा जाएगा मेरे राइट लैप पे। ठीक है, ये चीज़ हमारी सबसे पहले क्लियर हो गई। और गिटार का जो हमारा होल्डिंग पैटर्न होगा, ना तो हमारा डाउनवर्ड्स जा रहा होगा गिटार, ना बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ना बिल्कुल अप होगा। गिटार को थोड़ा सा मिड पोर्शन पे इसका गिटार का हमारा नेक जा रहा होगा और गिटार को हमें इस तरीके से स्पेसिफिकली हमें होल्ड करना है। ना गिटार हमारा नीचे जाए ना ज़्यादा ऊपर जाए, एक टिल्ट पोजीशन में हमें अपने लैप पे रखना होगा अपने गिटार को। सो गाइस, ई माइनर ई मेजर कॉर्ड्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको गिटार के कुछ पार्ट्स हैं उनके बारे में भी बताता चलूँ। ये स्पेसिफिक पार्ट हमारा पूरा गिटार का हॉलो सेक्शन कहलाता है। ये गिटार का अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, ये हमारा गिटार का फ्रेटबोर्ड या गिटार का नेक भी कहलाता है। और जो हमारा टॉप पोर्शन है गिटार का, ये हमारा कहलाता है ट्यूनिंग हेड ऑफ आवर गिटार।
जिसमें हमारे स्पेसिफिकली 3 ट्यूनिंग कीज ऊपर की तरफ लगी हुई और 3 ट्यूनिंग कीज हमारी नीचे की तरफ लगी हुई। और अगर मैं गिटार के स्ट्रिंग्स की बात करूं तो हम लोग गिटार के स्ट्रिंग्स को न्यूमेरिक वेज में डिफाइन करेंगे। अपने ईच लेसन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गिटार का स्ट्रिंग हमें कौन सा प्लेस करना है। उसके लिए जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगा वो हमारी न्यूमेरिकली चलेगी। सबसे टॉप पे जो है हमारा गिटार का 6 स्ट्रिंग है, ओके। देन हमारा उसके बाद हमारा 5th स्ट्रिंग आता है 6, देन 5, देन 4, then 3, then 2 and then 1। दोबारा से मैं आप लोगों को बताता चलूं, 6 स्ट्रिंग, 5, 4, 3, 2 and 1। गिटार की फ्रेटबोर्ड की अगर बात की जाए, गिटार का फ्रेटबोर्ड भी हम न्यूमेरिक वेज में काउंट करते हैं। लाइक जो हमारा सबसे पहला जो ये स्क्वायर एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा अपने अपने गिटार्स में भी, इसको हम लोग कहलाता है हमारा फर्स्ट फ्रेट, जहां पे मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर रखी हुई है। ये स्पेसिफिकली हमारा फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स कहलाता है, जिसको हम लोग फर्स्ट फ्रेट भी हम लोग कहते हैं। इसके बाद हमारा जाता है सेकंड फ्रेट, देन थर्ड फ्रेट, देन फोर्थ फ्रेट, देन फिफ्थ एंड देन सो ऑन। हमारा जो लास्ट फ्रेट होता है ये ऑलमोस्ट लाइक 20-21 तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर गिटार नेक। अगर आप लोग के गिटार की नेक थोड़ी छोटी है, लाइक बिगनर गिटार्स में होती है, लाइक 18 to 19 फ्रेट्स का होता है वो। लेकिन ये स्पेसिफिकली मेरा एक ये जंबो गिटार है, तो उसमें ऑलमोस्ट लाइक 20-21 फ्रेट्स होते हैं। अच्छा, एक और एक मैं आप लोगों को मज़े की बात और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, जो कि हमारा जो ये 10 कॉर्ड्स लर्निंग कोर्स है, जो कि हमारा टोटल 5 क्लासेस में कंपाइल होगा इंशाल्लाह, वो हमारा टोटल 3 फ्रेट्स पे ही प्ले होगा। हमें फर्दर फ्रेट्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। हमारा जो ये टोटल 10 कॉर्ड्स हैं वो टोटल हमारे गिटार के शुरू के 3 फ्रेट्स पे ही जाके कंप्लीट हो जाएंगे। फर्दर फ्रेट्स में हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और शुरू के 3 फ्रेट्स को प्ले करते हुए ही हम लोग अपने 10 कॉर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस, हम लोग सबसे पहले अपने इनिशियल कॉर्ड की बात करते हैं। सबसे नंबर 1 कॉर्ड हमारे पास आ रहा है हमारा कॉर्ड ई माइनर। आप लोग के स्क्रीन्स में भी दिखाई दे रहा होगा, मैंने डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को शो कर देता हूँ। ई माइनर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड प्ले करने के लिए सबसे ईजीएस्ट कॉर्ड हमारे गिटार का कॉर्ड है। हमारे जो गिटार के जो कॉर्ड्स होते हैं, बाय द वे, मिनिमम 2 फिंगर के होते हैं और मैक्सिमम जाते हैं 4 फिंगर के। जो ये स्पेसिफिक हमारा कॉर्ड है, ये हमारा 2 फिंगर पे प्ले हुआ है। ये वाहिद गिटार का कॉर्ड है, जो कि यही एक वाहिद कॉर्ड है बल्कि, जो कि हमारा 2 फिंगर पे प्ले हुआ है। रेस्ट ऑफ द कॉर्ड्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे 3 फिंगर से, और फिर देन हमारे जाते हैं मैक्सिमम 4 फिंगर्स तक हमारे कॉर्ड्स जाते हैं। ई माइनर कॉर्ड बताने से पहले आप लोग अपनी फिंगर के नाम भी एक जगह पेन डाउन कर दो, नोट डाउन भी कर दो। हमारा सबसे पहले जो फिंगर्स के नाम है, ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी सबसे पहले हमारा आता है थंब। इनमें से काफ़ी सारे फेमिलर हो गए आप लोग नाम से। थंब, इंडेक्स, देन योर मिडल, देन योर रिंग एंड देन योर पिंकी फिंगर। पिंकी, रिंग, मिडल, इंडेक्स एंड थंब। पर्पस बिहाइंड इन फिंगर्स को बताने का ये है कि यही फिंगर्स हमारी थ्रू आउट हमारे गिटार के फ्रेटबोर्ड्स पे प्लेस होती रहेंगी, जब भी हम लोग डिफरेंट कॉर्ड्स की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे या हम लोग फर्दर मूव होते जाएंगे। तो ई माइनर को स्पेसिफिकली प्ले करने के लिए हमें 2 फिंगर्स की रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड तरीका जो उसको प्ले करने का है, वो हमारी रिक्वायरमेंट होगी मिडिल फिंगर और हमारी रिंग फिंगर की। हम लोग इसको इंडेक्स और मिडिल फिंगर से भी हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन जो इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है वो मिडिल और रिंग से है। आप लोग इंडेक्स एज अ बिगनर इंडेक्स और मिडिल से भी प्ले कर सकते हो। मिडिल फिंगर को सबसे पहले हमें लेके जाना है अपने सेकंड फ्रेट पे, जैसा कि डायग्राम में भी आप लोगों को शो हो रहा होगा, और उससे पहले भी मैंने आपको मेंशन किया था डायग्राम के थ्रू। मिडिल फिंगर जो है हमारी स्पेसिफिकली जाएगी हमारे, सबसे पहले हमें देखना है सेकंड फ्रेट हमारा कहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट फ्रेट है, ये हमारा सेकंड फ्रेट है। सेकंड फ्रेट पे ये पूरा ई माइनर कॉर्ड प्ले हुआ है। हमें सबसे पहले अपनी मिडिल फिंगर का फिंगर हेड आप लोगों को मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फिंगर हेड की बिल्कुल जो टिप होती है हमारी फिंगर की जो बिल्कुल नेल से इस तरफ की जो हमारी टिप है, ये हमें प्लेस करनी होगी अपनी स्ट्रिंग पे। हमें ये पोर्शन नहीं प्लेस करना, ये इस पोर्शन से हमारा स्ट्रिंग म्यूट हो सकता है। हमें बिल्कुल स्पेसिफिकली अपना ये वाला पोर्शन हमें अपना स्ट्रिंग की तरफ हमें प्लेस करना है। इसी तरह से रिंग फिंगर का भी सेम फॉर द रिंग फिंगर के लिए भी हमें ये स्पेसिफिकली हमें पोर्शन हमें चाहिए होगा। सो अब आप लोग अपनी मिडिल फिंगर को 5th स्ट्रिंग पे लेके जाओ, लाइक 6th स्ट्रिंग को छोड़ के 5th स्ट्रिंग पे,
और जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगी 4th स्ट्रिंग पे। और फिर इसको हमें चेक करना है। आप सबके पास ये पिक डेफिनेटली होगी, इसको हम लोग बाय द वे पिक कहलाती है, गिटार पिक। ओके, इसकी हमें जो टिप पोर्शन है, इसके पॉइंटेड पोर्शन से हमें चेक करना होगा अपनी स्ट्रिंग को। इसके 3 पोर्शंस होते हैं। ऊपर के जो 2 कर्व्स दिख रहे हैं ये हमारा थंब एंड इंडेक्स होल्डिंग पोर्शन कहलाता है। इसको हमने यहाँ से इस तरह से प्लेस किया और ये हमारी पिक इस तरह से, इसका पॉइंटेड पोर्शन हमारा जाएगा हमारे गिटार के हॉलो सेक्शन पे। हॉलो सेक्शन से हमें चेक करना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी मिडिल और रिंग फिंगर को प्लेस करते हुए देखना है। मिडिल फिंगर हमारी अगेन 5th स्ट्रिंग पर है, रिंग फिंगर हमारी 4th स्ट्रिंग पर है। बिल्कुल इस तरह से प्लेस, यहाँ पे हमारी मिडिल फिंगर और इसके बिल्कुल नीचे हमारी रिंग फिंगर आ गई। यहाँ से भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। ओके, फिर हमें अपनी पिक से स्ट्रिंग को चेक करना है। 6 5 4 3 2 एंड 1। ये साउंड आप लोगों को डेफिनेटली सुनाई दिया होगा मेरे गिटार का। ये एकदम क्लियर अनम्यूटेड साउंड है। हमें अपनी गिटार को अनम्यूट करना है, नॉट म्यूट साउंड हमें चाहिए। अगर हम इन दोनों फिंगर्स को सही तरह से प्लेस नहीं करेंगे और हमें इसको स्टार्टिंग में काफ़ी प्रेस भी करना होगा, लाइक इस तरह से 6 5 4 3 2 1। लेट सपोज अगर मैं इन दोनों फिंगर्स को अगर प्रॉपरली प्रेस नहीं करूंगा, होल्ड अप नहीं मैं करूंगा, तो साउंड मेरा म्यूट भी हो सकता है। लाइक ये एक साउंड आप लोगों का डेफिनेटली फॉर बिगनर्स ये साउंड डेफिनेटली आ रहा होगा, म्यूट हो रही होगी स्ट्रिंग स्टार्टिंग में, लेकिन आप लोगों को उसको प्रॉपरली प्रेस करना है। पीछे से थंब होल्डिंग भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। थंब हमारा यहाँ पे इस तरह से प्रेस होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा थंब हमारा। आप लोगों को थंब डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा मेरा बैक से। थंब को यूं भी नहीं रखना, ना इस तरफ रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे हमारा थंब होगा और उसको यहाँ पे बिल्कुल हमें प्रेस करके रखना है। होल्ड हमें पीछे से भी करना है और हमारा फ्रंट भी। आप लोग को ये पोर्शन मेरा डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा गिटार का। इस तरीके से क्लिप की तरह हमें इसको प्रेस करना है, लाइक इस तरह से। ये एक पोजीशन हमें बनानी है अपने होल्डिंग की। इस कॉर्ड को, ई माइनर कॉर्ड हमारा जो होल्ड होगा इस तरह से होगा। 5 and 4 and then we have to check the strings. 6 5 4 3 2 and 1। ई माइनर कॉर्ड पकड़ने के बाद सारी स्ट्रिंग्स हमारी प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए। उसके बाद अब हमें चेक करना है स्ट्रम करके, गिटार की स्ट्रमिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गिटार की स्ट्रमिंग जो अभी हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे, डी 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 एंड डी। डी से मुराद ये है कि वी हैव टू स्ट्रोक डाउनवर्ड्स, यानी कि डी इज फॉर डाउन। और अगर मैं कहीं पे आगे फर्दर मेंशन करूं यू, यू हमारा रिप्रेजेंट होगा अपवर्ड स्ट्रोक ऑफ द गिटार स्ट्रम। ठीक है, सबसे पहले अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे अपनी स्पेसिफिकली डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बारे में। डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हमारी जाएगी लाइक डाउन 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 डाउन। 4 डाउन्स मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि हमें 4 डाउन्स की तरफ जाना है, लाइक डाउन 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 एंड डाउन। अगर आप लोग यहां से होल्ड कॉर्ड सही नहीं करोगे तो एक म्यूट की साउंड आएगी। ये म्यूट साउंड आ रहा है क्योंकि मैंने यहां से सही तरह से प्रेस नहीं किया हुआ, मेरा कॉर्ड होल्ड नहीं हुआ। मैं जब इसको होल्ड डाउन सही तरह से करूंगा, प्रेस सही तरह से करूंगा, यहां से पीछे से भी मेरा थंब भी प्रेस करेगा सही तरह से इसको, तो उसका साउंड एकदम क्लियर आएगा, लाइक डाउन 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 एंड डाउन। सबसे पहले जो हमें करना है कॉर्ड को होल्ड करने के बाद हमें अपने स्ट्रिंग्स को चेक करना है 6 5 4 3 2 एंड 1। फिर देन हमें स्ट्रमिंग की तरफ बढ़ना है। हमने होल्ड कर लिया कॉर्ड, एक एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स को हमने चेक कर लिया, फिर देन हमें अपनी स्ट्रमिंग की तरफ जाना है जो कि मैंने बताई आपको, डाउन 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 एंड डाउन। ओके, फिर देन हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड कॉर्ड यानी कि ई मेजर कॉर्ड। आप लोग की स्क्रीन की तरफ दिखाई दे रहा होगा। ई मेजर कॉर्ड को पकड़ने के लिए जहाँ पे हमारी ई माइनर कॉर्ड था वहीं पे हमें रहना है। जस्ट हमारा जो इंडेक्स फिंगर जो हमारा फ्री था, अब इसको हमें इंडेक्स फिंगर को लेके जाना है टूवर्ड्स अपने 3rd स्ट्रिंग की तरफ। लाइक नीचे से हम काउंट करेंगे अपने स्ट्रिंग को, हमेशा नीचे से काउंट करते हैं असेंडिंगली, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन हमें जो अपने इंडेक्स फिंगर को प्लेस करना है 3rd स्ट्रिंग पे प्लेस करना है, लाइक 1 2 एंड 3 पे हमें प्रेस करना है इंडेक्स फिंगर को। इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे हमने प्रेस किया,
इंडेक्स, मिडल एंड रिंग। इंडेक्स फिंगर को जो हमें प्लेस करना है वो हमें, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा रॉड, हमें रॉड पे तो बिल्कुल भी प्रेस नहीं करनी है अपनी फिंगर्स। जो हमारा ये जो गिटार का जो ये फ्रेट को जो डिवाइड कर रहा है इन ये रॉड, हमें रॉड के बिल्कुल यहाँ पे हमें प्रेस करना है इंडेक्स फिंगर को, ना बिल्कुल पीछे ना मिड पे, रॉड के थोड़ा सा नियर बाय इतना गैप हमें देना है, लाइक बिल्कुल भी रॉड के करीब ना हो, रॉड के इतना हो, ठीक है। फिर देन हमारी दोनों फिंगर जहाँ पे थी ऑलरेडी वहीं पे हमें वापस प्रेस करनी है। ये जो स्पेसिफिकली जो हमारी फिंगर है रॉड के बिल्कुल मिड पर आ रही है, मिडिल फिंगर हमारी बिल्कुल रॉड के मिड पर है, रिंग फिंगर उसके बिल्कुल नीचे है, लाइक टूवर्ड्स रॉड के थोड़ा सा साइड पे, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ओके। और मिडिल फिंगर हमारी यहाँ पे, रिंग फिंगर देन इंडेक्स फिंगर यहाँ पे, ओके। हमें दोबारा से चेक करना होगा, 6 5 4 3 2 and 1। अब इसको स्ट्रमिंग करने का क्या तरीका होगा, अगेन जैसे हमने ई माइनर पे किया था, डाउन 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 डाउन। अब ई मेजर पे हम लोग सेम स्ट्रमिंग पैटर्न करेंगे, डाउन 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 डाउन, ओके। 4 डाउन्स हमें देने, डाउन 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 एंड डाउन, ओके, डाउन 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 डाउन, ओके। ई माइनर पे भी फिंगर हटा के डाउन 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 डाउन, ई मेजर डाउन 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 डाउन। सो गाइस आज की क्लास हम लोग यहीं पे अपनी वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को इन स्पेसिफिक 2 कॉर्ड्स को प्ले करने में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप लोग मेरी वीडियो को ओपन करके ईच अपने दिन के हाफ आवर और 1.5 आवर अपना दे सकते हो, और जहाँ जहाँ पे आप लोगों को पॉजेस देना है पॉज देके वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना। आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे सेकंड सेशन पे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेक श्योर कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। टेक केयर।